और हम शुरुआत कर रहे हैं निलंबित सांसदों की खबर से। राज्यसभा से 20 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है और लोकसभा से 4 सांसदों को सस्पेंड किया गया है और अब सांसद जो हैं इस निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। और कैसी रही सांसदों की रात, वो आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये आज सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो निलंबित सांसद जो है वो संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं और ये रात की तस्वीरें। कुल 50 घंटे का ये धरना है, लेकिन सरकार कह रही है कि निलंबन तब वापस होगा जब माफी मांगी जाएगी। हम आपको कुछ तस्वीरें रात की भी दिखा रहे हैं, इसके बीच बीच में आप दिन की यानी सुबह की भी तस्वीर देख पा रहे होंगे। तो 50 घंटे यानी कल से शुरू हुआ यह धरना अब कल तक चलेगा। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आप लंबे वक्त से पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, क्या इस तरह का इतना लंबा धरना पार्लियामेंट में गांधी प्रतिमा के नीचे इससे पहले भी हुआ है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सांकेतिक तौर पर जो ये प्रोटेस्ट है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इससे पहले आमतौर पर ऐसा हुआ है जब नया फार्म लॉज को अप्रूव किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में, उस वक्त भी तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे वो रात भर धरने पर बैठे थे। लेकिन 50 घंटे का मुझे लगता है कि एक तरह की अप्रत्याशित घटना है ये। और पिछले करीब 22 घंटे से जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वो बैठे हैं गांधी प्रतिमा के सामने। और देखिए, इसी मुद्दे पर अब एक नया गतिरोध शुरू हो गया है। और आज डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिनका निलंबन हुआ है सांसदों का, वो निलंबन वापस होना चाहिए, सरकार महंगाई पर चर्चा करे। और आज सदन में भी ये मांग दोनों ही सदनों में विपक्ष की तरफ से उठाई जा सकती है। कल भी इस पर एक बैठक हुई थी राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू के साथ, और इस बैठक में विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जिनको निलंबित किया गया है उनका निलंबन वापस हो और महंगाई पर चर्चा हो। लेकिन सरकार की तरफ से और राज्यसभा चेयरमैन ने कहा कि जिन लोगों ने सदन के नियमों को तोड़ा है वो जब तक खेद व्यक्त नहीं करते सार्वजनिक तौर पर, तब तक उनके निलंबन को वापस लेने पर विचार संभव नहीं है। और इसलिए ऐसा लगता है कि इस हफ्ते जो कामकाज है सदन का वो चल पाएगा सही तरीके से, इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है कि अगले हफ्ते के शुरुआत में, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया है कि महंगाई पर चर्चा शुरू हो सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री जो हैं अब वो बहस में अब शामिल हो सकती है। ये दलील सरकार की तरफ से पहले दिन से दी जाती रही है कि वित्त मंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उन्हें कोविड हो गया था, वो रिकवर कर रही हैं। और जैसे ही वित्त मंत्री इस बहस का जवाब देने की स्थिति में होंगी तो सरकार चर्चा के लिए तैयार होगी। तो संभव है कि अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो, लेकिन आज और कल सदन की कार्रवाई चल पाएगी इसकी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती, क्योंकि सरकार कह रही है कि जिन लोगों ने सदन के नियमों को तोड़ा है उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। जबकि डेरेक ओब्रायन ने आज ट्वीट किया है, तो उन्होंने कहा है कि सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर पहले भी, इसके पिछले सत्र में भी तैयार नहीं हुई सरकार चर्चा के लिए, इस बार भी तैयार नहीं है और माफी तो सरकार को मांगनी चाहिए। शायद हिमांशु, यहाँ पर अगर संक्षेप में आप बता सकें, क्योंकि हंगामे संसद सत्र में हम पहले भी देखते रहे हैं, गतिरोध हम देखते रहे हैं, क्या पिछली सरकारों में इस तरह से एक के बाद एक निलंबन इतने ज्यादा होते थे क्या पहले भी, या अब ज्यादा हो रहे हैं? देखिए, वेंकैया नायडू ने कल कुछ तथ्य रखे थे जो बैठक उनकी विपक्ष के नेताओं के साथ हुई थी, और उसमें यह कहा गया था कि इसके पहले भी बड़े स्तर पर सांसदों का निलंबन हुआ है, क्योंकि सवाल संसद के कामकाज का है, उसके महत्व का है। और जिन लोगों ने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है, नियमों को तोड़ा है, उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई होती रही है, और इसलिए इस बार भी वो कार्रवाई वो मजबूर होकर उन्हें करनी पड़ी है। और ये दलील सरकार की तरफ से भी दी जाती रही है कि इसके पहले भी जो कुछ सत्रों में सांसदों का निलंबन बड़े स्तर पर हुआ था, उस वक्त मसले अलग थे, इस बार मुद्दा अलग है। लेकिन सवाल वही है कि राज्यसभा चेयरमैन बार बार ये बात विपक्ष के सामने रख रहे हैं कि अगर सांसद संसद के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले भी सख्ती से कार्रवाई हुई है, आगे भी वो मजबूर होंगे सख्ती से कार्रवाई करने के लिए। अदिति, शुक्रिया हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए। हम आप तक लौटते रहेंगे। तो फिलहाल ये धरना जो 50 घंटों का है लगातार जारी।